किताब, इस किताब के अंदर का कंटेंट, इस किताब को क्यों लिखा गया, कहाँ लिखा गया, कैसे लिखा गया और इस किताब का महत्व क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, फिर इसकी विमोचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट शशांक देव सुधी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि शशांक जी आप आज का बीज वक्तव्य प्रस्तुत करें और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जगदीश मुखी जी, रिस्पेक्टेड नंद किशोर गर्ग जी, जगदीश मुखी जी, विजय जौली जी and अतुल संगल साहब. It is indeed a pleasure to be here in a book launching of Namo Impact Coffee Table Book. It is really a surprise for me for the first time when Atul ji had told me that I am about to write a book about the contribution of Prime Minister Narendra Modi ji. It was really, surprising for me because he started his journey as a journalist 25 years back. And I have been knowing him for last 21 years when I saw him for the first time in the television. और बड़ा अच्छा लगा कि एक पत्रकार जो अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रहा है, तो मैं इनसे प्रभावित हुआ और बाद में इनसे मिलने का अवसर मिला मुझे। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही डायनेमिक था शुरू से, और यह व्यक्तित्व जो है मुझे इनसे मिलने के लिए आतुर कर दिया और इनसे मैं मिला, और उसके बाद बहुत वर्षों तक मिलता रहा ऐसे ही। चूँकि मैं कोर्ट आता था, इनसे भी बहुत कम मुलाकात होती थी, लेकिन इनके व्यक्तित्व से मैं प्रभावित था। जब एक पत्रकार एक राइटर बन जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये स्टार्टेड, इनका जर्नी जो है एक पत्रकार हुआ, उसके बाद ये राइटर हो गए, और वो भी राइटर हुए तो एक कॉफ़ी टेबल बुक जो मैं नहीं जानता था इनके मिलने से पहले, इस टर्मिनोलॉजी को ही नहीं जानता था कि ये कॉफ़ी टेबल बुक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस बात के लिए ऑनर्ड हूँ कि इन्होंने मुझे बताया कॉफ़ी टेबल क्या है, और इनके जो जिस डेडिकेशन से इन्होंने किताब ये लिखा, ये एक बहुत बड़ा जो है एक अपने आप में उदाहरण है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो एक डायनेमिक लीडर हैं, और उनके कार्यक्रमों को अपने इस टेबल बुक में समाहित कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इतने संक्षेप से पिक्टोरियली ही हैड प्रेजेंटेड द एंटायर थिंग्स। और मैं तो एक चाणक्य नीति दर्पण का एक श्लोक जो है इन पर चरितार्थ होता है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालम बहुविघ्नता च और यतसारभूतम तदुपासनीयम। ये जो श्लोक है शायद इन्हीं के लिए बना है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत कम समय है, और उसमें जो है तत्व को जो जान लेता है वही जो है सही व्यक्ति होता है। तो इन्होंने इतने परेशानियों में, इतने संकटों में एक किताब को लिखना, वो भी नरेंद्र मोदी, बिकॉज नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं जिन्होंने इस देश में लीडरशिप के अभाव को पूरा किया है। नरेंद्र मोदी जी अपने व्यक्तित्व से नहीं, अपने कार्यों से पूरे देश में एक लाइट, ये टॉर्च बेरर ऑफ द एंटायर ग्लोब। और उनके कामों को, और उनके कामों का जो असर पड़ा है पूरे देश में, उसको इस बुक में समाहित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है एक कार्य है। और हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं कि इनके कार्य, उनके नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जो है इन्होंने इस बुक में समाहित किया, उसके असर को समाहित किया है। He had not summarized the work of Prime Minister Narendra Modi, but he had summarized the influences in the book. It is a great thing. और यह एक बहुत ही कठिन काम है, और असर को तभी ये लिख सकते हैं, इस किताबों में वो कैप्चर कर सकते हैं जब इन्होंने हर व्यक्ति से इंटरेक्ट किया है, हर लोगों के विचारों को जाना है, और उन विचारों को जो है इस बुक में इन्होंने किया है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और प्राइम मिनिस्टर के कामों को बहुत लोग जानते भी नहीं है, और उस प्राइम मिनिस्टर के कामों को इन्होंने पिक्टोरियली and graphically he presented in the book is a wonderful thing which one can do. तो इन्होंने
इन सारी चीज़ें किताब लिखने का उद्देश्य है कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यों को जनता तक करना। पहले इन्होंने हिंदी में इस एडिशन को लॉन्च किया था, और हिंदी में, चूँकि हिंदी हमारे देश में बोला जाता है और बहुत कम इसके रीच है, और यही कारण है कि आज अंग्रेजी में जो है इन्होंने लॉन्च किया है, चूँकि अंग्रेजी ग्लोबल भाषा है और बहुत देशों में, बहुत सारे देशों में ये बुक जाएगा और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का, इसके असर को वो लोग समझेंगे और जानेंगे। इस बुक का मूल उद्देश्य यही है। और जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, जिस प्रकार से इन्होंने कमिटमेंट दिखाया है, डेडिकेशन दिखाया है, इनके सारे व्यक्तित्व इस बुक में प्रेजेंट है। तो मैं जितना पढ़ा हूँ और जितना इनके हिंदी एडिशन को भी पढ़ा हूँ, इनके अंग्रेजी एडिशन को भी पढ़ा हूँ, बड़े उदात्त यूरिडाइट वर्ड्स से इन्होंने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से फिजिकली मिला तो उन्होंने ये धन्यवाद दिया, तो ये एक्नॉलेजमेंट है इनके कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री एक्नॉलेज्ड हिम फॉर वॉट एवर ही हैड डन इज एब्सोल्युटली वंडरफुल थिंग। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी देश का सबसे बड़ा परिवार का बड़ा सदस्य इनको जब कंट्रीब्यूशन इनके कार्यों की प्रशंसा करता है, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। और मैं समझता हूं कि अतुल सिंघल जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं तो एक लॉयर हूं और लॉयर का दृष्टिकोण बड़ा ही विवेचनात्मक होता है और बड़ा ही क्रिटिकल होता है। तो मैं कितना भी क्रिटिकल हूं, लेकिन मैं इनकी प्रशंसा करता हूं कि इतना बढ़िया किताब लिखा और इनका जिस डेडिकेशन से लिखा है, मैं हमेशा जो है इनको जो है धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और जीवन में आप ऐसे ही कार्य करें, बिकॉज पत्रकारिता तभी पत्रकारिता होती है जब अपनी भावनाओं को आप जनता तक पहुंचाएं, और यह भी पत्रकारिता का एक भाग है। चूँकि किताब लिख करके लोगों में अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को भी, बिकॉज ही इज ए कैरियर ऑफ द थॉट्स ऑफ द पीपल। तो इन्होंने जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के कार्यों को लोगों तक पहुंचाया है, वह एक अपने आप में इट इज ए लिटरेरी अचीवमेंट, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इस तरह से इन्होंने किया है। और यह आने वाले समय में जो यंग जनरेशन है वो उनको जो है एक गाइडिंग लाइट देगा। और इन्हीं संक्षेप में, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। अतुल सिंघल जी, आप हमेशा जो है इस तरह के अद्भुत कार्य करते रहें और लोगों के बीच में जो है आपके कार्य जाएं और लोग जो है उससे लाभान्वित हों। एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू इन द फ्यूचर सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी।